इतनी स्ट्रगल जर्नी और मुश्किलात, पाकिस्तान का हर मसाइल, आप इलेक्ट्रिसिटी से लेके, लेबर से लेके, आप फैब्रिक से लेके, वेंडर से लेके, आपके जितने ही आपका फ्राइट और हर चीज़ को लेके इतने मसाइल, इतनी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक लड़की को कारोबार चलाना सिखा सकती हूँ। मेरा नाम समरीन महमूद है। मैं फ़र्नीचर डिज़ाइनर हूँ। मेरा फ़र्नीचर का ब्रांड है जिसमें मैं फ़र्नीचर रेनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। मुझे अपना काम करते हुए 4 साल हो गए हैं अब। फ़र्नीचर असल में मेरे दादा का भी काम है, मेरे चचा का भी यही काम है, मेरे अब्बू का भी यही काम है, तो ये फैमिली बिज़नेस है बेसिकली, तो इसीलिए वहाँ से ही इनिशिएट हुआ था। फैमिली बिजनेस होने का जो आपको एक आपको सोचा जाता है, जो मुझे एक बड़ी सुनने को मिला कि मतलब आपको बड़ी सहूलतें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे सब, और इस तरह का माहौल होता है। जब आप पढ़ लिख के, जब आप इंटरनेशनल लेवल की डिग्री ले रहे हो, जब आप 17 सेंटीमीटर मिलीमीटर में पढ़ रहे हो और आप दोबारा अपने आबाओ अजदाद की उस जगह पे आ रहे हो और आप अपने वालिद को ही चैलेंज करोगे इस बात पे कि नहीं ये इतना नहीं होता, इतना होता है, तो क्लैश तो आता है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और जिद्दत का बेसिकली। तो उसको हैंडल करने का मैंने ये तरीका निकाला कि आई विल डू थिंग्स माई वे, मैं अपने तरीके से काम करती हूँ। मैंने 4 साल फर्नीचर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी हुई है, जिसमें मैंने सारा मैन्युफैक्चरिंग खुद भी की हुई है, हर मशीन हाथ से इस्तेमाल की हुई है, कुर्सी टेबल सब कुछ मैंने खुद हाथों से बनाया हुआ है। बेसिकली जब आप काम को खुद करते हो ना, फिर आप करवा अच्छा सकते हो। मुझे ये जो प्रोसेस का ये जो खूबसूरती है ना कि लकड़ी आई यहाँ रखी हुई है, फिर वो बिखरी, फिर वो वहाँ गई, फिर वो वहाँ गई, तो यू विल नॉट सी एन ऑर्डर लाइक दैट कि हर चीज़ अपनी शेल्फ में है ये है, लेकिन वो जो डिसऑर्डर का ऑर्डर है ना वो बड़ा खूबसूरत है यार। पहली दफ़ा मैं आई थी पढ़ने के बाद मार्केट खुद लकड़ी लेने, तब मेरे कोई और फैंटेसी सी बनी हुई थी, लकड़ी ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, रेट क्या है, अच्छा हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अब मुझे लगता है मेरी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, तब बहुत ज़्यादा एस्थेटिकल थी, तब लेना, खुशबू, अभी भी मुझे बड़ी मोहब्बत है इन चीज़ों से, लेकिन वो जो सोच में बदलाव आया वो पहले जो था वो अब जो है उसमें बहुत फ़र्क है। आउट देयर इन द मार्केट जाते हो, जब मैं वैसे ही लकड़ी लेने जाऊंगी या मैं वैसे ही कपड़ा लेने जा रही हूँ, उनके लिए मैं उनका सर्कल नहीं चला रही हूँ पहली दफ़ा में, तो उनका रवैया मेरे साथ फ़र्क होता है, डिग्रेडिंग होता है। कुछ कल की कुड़ी है ना, क्या पता लकड़ी है बाजी तो शौकिया ही है, तो ये उनके लिए मजाक होता है, वो मॉक करते हैं, वो आपको हकारत से देखते हैं। लहजा बड़ा आपका पता लग रहा होता है कि मेरे साथ जो लहजा है, पिछला बंदा आया था उसके साथ ये लहजा ही था। रेट फ़र्क होते हैं कि मैडम उठ के कहीं से आ रही हैं तो इनसे ना मुख्तलिफ ही रेट लो। ये ज़रूरी नहीं कि मैं फ़ोन पे ही ऑर्डर कर रही हूँ तो कोई धोखा होगा, सामने खड़े हो जाता है। मैं कुछ लेने गई थी, वो पर केजी के हिसाब से था, तो उससे जब वेट किया ना उस सारे मटेरियल का, वो कहता है 60 किलो है। मैंने कहा ये 60 किलो नहीं है, कहता बजी छोटी चाहिए हो तो जो नज़र नहीं आ रहा, असल में ऊंचा है। मैं कहा इसमें क्या मसला है, मेरे नीचे स्टूल रखो मैं देख लेती हूँ। मैंने बराबरी पे देखा तो वो कम ही था, तो उसने वेट बढ़ा दिया, मेरा मजाक उड़ाते हुए बढ़ा दिया। और आप जब देखते हो कि लोग आदमियों के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन और लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाते हैं, तो आप महसूस करते हो कि मैं क्या अकेला हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं अकेली हूँ, मेरे मतलब और नहीं है कि मैं भी एक सपोर्ट सिस्टम बना सकूँ अपना। उससे मुझे हमारी सोसाइटी के डायनामिक्स समझ आए कि एक औरत के अपने चैलेंजेस क्या हैं, एक कस्टमर के और एक मैन्युफैक्चरर के, दोनों के क्या हमारी हदें क्या हैं एज अ औरत, हमें क्या माशरे ने रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, मनी किसके हाथ में, डिसीजन मेकर कौन है। मेरा बिजनेस है वो वुमेन ओरिएंटेड है, तो ज़्यादातर वो ऑनलाइन बेस्ड है। आई डोंट हैव अ शोरूम, मेरी वर्कशॉप ही है। तो शुरू में मेरे वाले डरा करते थे कि वर्कशॉप कौन आएगा या यहाँ से ऑर्डर क्या मिलेगा, लेकिन मैंने अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन बेस बनाई हुई है, मेरी अपनी वेबसाइट है जिसके थ्रू औरतें विजिट भी करती हैं वर्कशॉप। जहाँ पे मेरे आने पे पहले होता था ना कि मैं आ रही हूँ, ये एक बड़ी बात थी, यहाँ पे फैमिलियाँ आती हैं, औरतें आती हैं, सब आते हैं।